हम में से ज़्यादातर लोग हर समय किसी ना किसी बात को लेकर दुखी होते हैं। हमारे दुखी होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, पर क्या हमने कभी जानने की कोशिश करी है कि दुख वास्तव में है क्या? अगर आप मुझसे पूछें कि दुख क्या है, तो मैं कहूँगा इस दुनिया में दुख जैसी कोई चीज़ नहीं है। पर यह बड़ा बेवकूफ़ी भरा जवाब होगा, क्योंकि अगर यह आपका अनुभव ही नहीं है तो शब्दों में ये कड़वा भी लगेगा और गलत भी। मैं चाहता हूँ जो बात मैं कह पा रहा हूँ वो आपका अनुभव बने। दुख जैसी कोई चीज़ नहीं, यह मानना मुश्किल है पर असंभव नहीं। बात गहरी है पर अनुभव की जा सकती है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से, जो आपको बताएगी कि वास्तव में दुख क्या है और यह किस तरह से काम करता है हमारे जीवन में। एक बार गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उस वृक्ष के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पे हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट होती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर करती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूँ। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का ही नाम नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता है। उसके पास एक बहुत वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने उस नौकर पर बहुत विश्वास करता है। वह सेठ कभी भी अपने नौकर पर किसी बात के लिए भी शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी जरूरी काम से नगर से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है कि तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मुझे बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता धमकाता है। पर वह ना तो अपने उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर है।
इसलिए वह डांट धमकाकर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी होता रहता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है, वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंतता के साथ खर्राटे ले लेकर सो रहा होता है। वह ये देखकर और क्रोधित हो जाता है। सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और ये आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वह उसका बहुत पुराना और वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर उसे एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि वो जो कीमती चीज तुमने कल तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुन नौकर को धक्का लगता है। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह इतनी कीमती और सुंदर चीज मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई। फिर क्या था? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। फिर रात होती है और अब सेठ आराम से सोता है और वह नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया है, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटती तो वह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो चीज हमें दुख देती है। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती, हम नहीं बन सकती। अब बहुत सारे लोग यह पूछ सकते हैं, तो क्या हम लोग अपनी चीज को अपना ना माने? मैं ये नहीं कह रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि इतना समझें कि हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकारें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।